ऊंचे स्तर के हों, इसमें सिर्फ मानक ब्यूरो ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पहुंचे हुए थे तो एक कोशिश की गई है कि जो भारतीय मानक ब्यूरो के जो संबंधित प्रोडक्ट्स के जो स्टैंडर्ड्स है या प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को आखिरकार हम लोग किस तरह से बनाते हैं और किस प्रकार से हमारे को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसके संदर्भ में पूरा ये अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शुभारंभ किया है। हमारा ये मानक ब्यूरो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि जो हमारे भारतीय उत्पाद हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही ना हों, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी उच्च स्तर के हों, उनमें से भी सबसे अच्छे हों। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो भारतीय मानक ब्यूरो ही निभा सकता है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर पक्ष हो या विपक्ष, सभी की तैयारियां चरम पर हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कई दावेदार हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी 5 से 6 कार्यकर्ताओं के नाम संगठन के पास आए हैं और केंद्र जिस पर भी मुहर लगाएगा पार्टी उसी को जिताने का काम करेगी। लेकिन जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी उसके बाद राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएगा, फिर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं। केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी घोषणा होती है। उसी पद्धति के आधार इसी चुनाव में पद्धति अपनाई जाएगी। 5-6 कार्यकर्ताओं की सूची है, उस सूची के सारे नाम केंद्र को भेजेंगे। केंद्र जो भी निर्णय करेगा वो सिरोधार्य है। प्राथमिक सदस्य अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अल्मोड़ा में सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। सक्रिय सदस्यता अभियान को लेकर अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिला, मंडल, मोर्चा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने सक्रिय सदस्यता अभियान पर पदाधिकारी के साथ चर्चा और विचार विमर्श किया। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों में अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी रणनीतियों और सुझावों को साझा किया। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के बाद आप सक्रिय सदस्यता प्रारंभ हो रही है और यह कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व के लिए हम लोग सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता को बनाते हैं। आज सक्रिय सदस्यता की कार्यशाला है, इसमें सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मंडल अध्यक्षों को, पदाधिकारी को हम बताएंगे कि हमारी सक्रिय सदस्यता कैसे होगी, उसका फॉर्मेट आगे पर चर्चा होगी। उत्तरकाशी के निलांग घाटी में आज देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निलांग घाटी एवं जादुंग गांव को पुनर्जीवित करने व पहाड़ की इन विकट परिस्थितियों में दिन रात सड़कों को सुदृढ़ करना सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। 2018 से निर्माणाधीन ये पुल आज देश की सेना व पर्यटकों के लिए विधिवत खोल दिया गया है। देश भर में बीआरओ ने अभी तक 55,000 सड़कें व पुल निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली माध्यम से 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इसी परिप्रेक्ष्य में गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने आज माननीय रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में बीआरओ के निर्माणित निलांग वैली के करछा 1 सेतु का लोकार्पण एवं उद्घाटन किया। है जिसकी लंबाई 65 मीटर है और ये हमारा सितंबर 2018 में शुरुआत हुई थी। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमने केवल 6 महीने का जहाँ पे काम करने को मिलता है, हमने इसे सितंबर 2024 में काम किया। इससे हमारा जो नेलांग वाइब्रेंट विलेज है, वो जड़ांग वाइब्रेंट विलेज है, वो हमारा कनेक्ट हो रहा है और इससे टूरिस्ट संभावनाएं। आय से अधिक संपत्ति को लेकर घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। कहा कि अकेले सवाल गणेश जोशी का ही नहीं है, भाजपा में ऐसे कई धनभक्षक हैं और मुख्यमंत्री धामी जानते हैं कि अगर एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर किसको छोड़ेंगे। एक गणेश जोशी जी नहीं, वहां तो कई ऐसे भक्षक हैं, धन भक्षक हैं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके धन का भक्षण कर रहे हैं। तो ये धामी जी जानते हैं यदि एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर किसको छोड़ेंगे।
कांग्रेस जहां एक और भाजपा पर केदारनाथ की उपेक्षा का आरोप लगा रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और 58 साल देश को सांप्रदायिक रूप में बांटा है। रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को हमेशा से ही अपने वोट बैंक की चिंता रही है और इसलिए कांग्रेस ने देश के गरीब वर्ग को कभी पढ़ने नहीं दिया, जिससे आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है। उनका कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने जिस गति से प्रगति की है, उसका कायल आज संपूर्ण विश्व है। ऐसा ये बात वो बोल रही है जिन लोगों ने अब तक ये काम किए हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेस ने किया क्या इतने सालों में? 57-58 साल क्या किया उन्होंने? समाज को तोड़ा, समाज को बांटने का काम किया, देश के टुकड़े कराने का काम किया और आम गरीब को उठने नहीं दिया, क्योंकि जिस दिन पढ़ लिख जाएगा तो मेरे वोट से चला जाएगा। केवल वोट बैंक की केवल चिंता, उसको और सत्ता, दो चीजें कांग्रेस ने किया इस देश के अंदर, इसलिए इतना पछड़ गया। आज मोदी जी को हम आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, पूरा देश, और जिसका कायल आज देश नहीं तो दुनिया आज उसकी चर्चा करती है। तो ये तो उन लोगों ने किया तुष्टीकरण की बात, जो भी करते हैं उन्होंने किया ही ये ना, समाज को तोड़ने का काम, बांटने का काम, जाति में, वर्गों में, यही तो करते रहे। उत्तराखंड में विरासत उत्सव को लेकर सभी को इंतजार रहता है। हर साल की तरह इस बार भी आयोजित होने जा रहे विरासत की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव को एफ्रो एशिया का सबसे बड़ा लोक और सांस्कृतिक फेस्टिवल माना जाता है। रीच के संस्थापक और महासचिव आरके सिंह ने बताया कि इस बार विरासत में देश और दुनिया के 30 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्र के कलाकार भाग लेंगे। इस बार उज्बेकिस्तान से आए हुए 4 कलाकार अपनी कला से विरासत में आए लोगों का मन मुग्ध करेंगे। जो पूरा एक थाने के रूप में डेजिग्नेट हो जाता है और वहां पे एक ऑफिसर की पोस्टिंग होती है जो थानेदार का पावर के साथ होता है। हम लोग जो उत्तराखंड का जो होम गार्ड्स है उसको हम लोग हायर करते हैं सिक्योरिटी के लिए पूरा वहां पे। और मैं आपके जानिब से ये बता रहा हूँ कि जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसके लिए अब हमको इस पे टिकट लगाना अनिवार्य हो रहा है विरासत में, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग आप में से आते हैं, कहते हैं कि वहां इतनी भीड़ होती है कि हम जाना नहीं चाहते, समझ गए। और इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल सुनने वाला आदमी है वो रह जाता है। आईएमपीसीएल के निजीकरण के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने मोहन स्थित आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि फैक्ट्री निजी हाथों में गई तो 500 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा जड़ी बूटियों की आपूर्ति से जुड़े हजारों किसान और ग्रामीणों की रोजी रोटी पर भी संकट आ जाएगा। आईएमपीसीएल कर्मचारी संघ का कहना है कि फैक्ट्री मुनाफे में है और इसे निजी हाथों में देना अनुचित है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। वर्तमान में 500 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 से 10,000 के आसपास यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, जो कि स्थानीय जड़ी बूटियां संग्रहण, कंडे, घड़े और अन्य चीजें जो यहाँ सप्लाई करते हैं वो भी इस निगम से जुड़े हुए हैं। उनका रोजगार, उनके परिवार का भरण पोषण भी इस निगम से जुड़ा हुआ है। अगर इसका विनिवेश होगा तो स्थानीय रोजगार उससे प्रभावित होगा और पहाड़ों से पलायन की स्थिति बढ़ेगी। हमारे पहाड़ खाली होते जा रहे हैं और एकमात्र ये इस निगम की वजह से हमारे कम से कम 50 ग्राम सभाओं के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और उनका पलायन न हो, इसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इस निगम को बचाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं महोदय जी। इसी में मेरा लालन पालन है और इसी से मेरा परिवार पलता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस कंपनी को नहीं बेचा जाए और ना ही इसका प्राइवेटकरण किया जाए। मैं ये चाहती हूँ कि ये रोजगार हमेशा चलता रहे। इसमें हम बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, हम इसी कंपनी पर निर्भर हैं और हम सरकार से बार बार यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस कंपनी को बेचा ना जाए। इसमें बहुत से मजदूर हैं जो इनका पलायन भी इसी से चलता है, उनका घर इसी से चलता है सर। और इसके अलावा यहाँ पहाड़ में कोई रोजगार नहीं है और हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इसको ना बेचा जाए और सारे कर्मचारियों को इसी तरह कार्य अच्छे, हमारी कंपनी अच्छे प्रॉफिट में काम कर रही है और इससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी सर वर्तमान में 500 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 से 10,000 के आसपास यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, जो कि स्थानीय जड़ी बूटियां संग्रहण, कंडे, घड़े और अन्य चीजें जो यहाँ सप्लाई करते हैं वो भी इस निगम से जुड़े हुए हैं। उनका रोजगार, उनके परिवार का भरण पोषण भी इस निगम से जुड़ा हुआ है। अगर इसका विनिवेश होगा
तो स्थानीय रोजगार उससे प्रभावित होगा और पहाड़ों से पलायन की स्थिति बढ़ेगी। हमारे पहाड़ खाली होते जा रहे हैं और एकमात्र ये इस निगम की वजह से हमारे कम से कम 50 ग्राम सभाओं के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और उनका पलायन न हो इसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इस निगम को बचाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। लोहाघाट ब्लॉक के गुड़मांगल क्षेत्र की रहने वाली बुजुर्ग महिला दुर्गा देवी अपने 12 वर्षीय भतीजे ऋतिक पांडे को स्वास्थ्य खराब होने के चलते लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में उपचार कराने लाई थी। इसी दौरान एक युवक दुर्गा देवी के पास पहुंचा तथा अपने को अस्पताल कर्मी बताते हुए सस्ती दवा दिलाने व उपचार कराने की बात कही। दुर्गा ठग के झांसे में आ गई। दुर्गा देवी ने बताया कि ठग ने उनसे 2 बार में 1150 रुपए लिए और लापता हो गया। ठगी का एहसास होने पर महिला ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल से शिकायत की। चिकित्सा अधीक्षक तत्काल लोहाघाट पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची। अरे तुमको दवाई मिल जाना को ये इंजेक्शन है पैसलिन को मिलता था पैसलिन और ये पैसा तुम दी को समा तुम दो से आप अस्पताल में ना दवाई हवाई सब तुम ये इंजेक्शन में मिल जाना को फिर मेरे को खुले पैसे ना होना फिर वो पैसे मैं खुल लूंगा फिर ले जाएगा। मैं 300 दी जा रहा हूँ मैं कब पैसे दिया 300 दी जा रहा हूँ 510 रुपए दी एक ठोर दिया उन्हें 600 एक ठोर अब हम फिर आ रहे हैं ये एक किराया को गाड़ी वाला दे रहा हूँ ठीक है। द्वाराहाट में बंदरों के आतंक से परेशान लोगों ने नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी से बंदरों से निजात दिलाने की मांग की। लोगों ने बंदर को पकड़कर जंगलों में छोड़ने की मांग की है। वहीं 10 दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर चक्का जाम कर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरों के हमले से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग घायल हो चुके हैं। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। वहीं नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी ने एसडीएम के साथ मिलकर जल्द समाधान निकालने की बात कही है। हमारे ईओ साहब से मिलने पहुंची है। हमने एक ज्ञापन दिया हुआ है और इसको हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले 10 दिनों में यहाँ पर से कोई समुचित कार्रवाई इसके लिए होनी चाहिए, चाहे वो पिछड़े संबंधित हो या इनको भगाने के संबंधित हो। जो भी कार्रवाई नगर पंचायत अपने स्तर से करना चाहे वो उसके लिए हम लोगों ने इनको पूरे 10 दिन का हमने इनको समय दिया है। 10 दिन के बाद अगर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे शहर में पूरे नगरवासी, सारे व्यापार मंडल की तरफ से सारे दुकानदार जितने भी है यहाँ पर एक बृहद आंदोलन का रूप लेंगे और नगर पंचायत को घेरने का काम करेंगे। विभाग से मुझे पता लगा है कि इसके बारे में हम फाइल वन विभाग को भेज चुके हैं, उनकी प्राप्ति भी हो चुकी है। अभी 2-3 दिन उनकी हो रही है। अब जहाँ से उनका जो भी होता है, जहाँ से जो वो भी कार्रवाई करते हैं, हम उसके लिए तैयार है। चमोली में भारत चीन सीमा पर स्थित अंतिम नगर जोशीमठ से 12 किलोमीटर पहले हेलंग से मारवाड़ी तक निर्माण अधीन 5 किलोमीटर लंबे बाईपास में भारी भूस्खलन हुआ है। गनीमत रही कि कार्य कर रहे मजदूरों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली। आपको बता दें कि 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार की निर्माण एजेंसी बीआरओ हेलंग से अणीमठ तक 5 किलोमीटर लंबा बाईपास का निर्माण करवा रही है। अगर इस सड़क से कटिंग के लिए सरकार किसी प्रकार की ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि काम में लगी ठेकेदार एजेंसी यहां पर गुपचुप ब्लास्टिंग कर रही है, जिस कारण से आसपास की पहाड़ियां दरकने लगी हैं। खबर देहरादून से है, जहां एक 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बच्ची को घर में अकेला पाकर पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों और आसपास के लोगों ने मिलकर आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। एक प्रकरण जो हमारा थाना कोतवाली नगर है तो उस एरिया का है, जिसमें कि एक लड़की जो कि मूक और बधिर है, तो उसके संबंधित एक दुष्कर्म के प्रयास का मामला जो है वो प्रकाश में आया था। इसमें तत्काल इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके उपरांत तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसमें जो भी अभियुक्त था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ उसमें जो आवश्यक ठोस और सार्थक जो साक्ष्य संकलन कर जल्दी ही उसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। एक प्रकरण और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पौड़ी की बात करेंगे, जहां लगातार बढ़ रहे महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अब जनपद पुलिस ने कमर कस ली है। अब महिला पुलिस विद्यालय के खुलने और बंद होने के समय से छात्राओं से मुलाकात कर उन्हें जागरूक कर रही है। साथ ही इस दौरान छात्रों की समस्या से भी पिंक यूनिट रूबरू हो रही है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि जनपद में महिला अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर जनपद पुलिस लगातार प्रयासरत है। उन्होंने आगे कहा कि जनपद की पिंकी यूनिटी पुलिस महिला संबंधित अपराधों के संबंध में बालिकाओं को विद्यालयों में जाकर जागरूक कर रही है। जनता की ओर से हमें बार बार ये शिकायतें आ रही हैं और साथ ही साथ महिला संबंधी प्रकरणों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसका हम लोग संज्ञान लेते हुए स्कूल कॉलेजेस में जाकर जो बालिकाएं हैं उनके साथ हम लोग रेगुलर डायलॉग कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको लीगली अवेयर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर उनके कोई कंसर्न है उनके ऊपर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने जिले में पिंक यूनिट की स्थापना की गई है, जिसमें हमारी जो महिला कर्मचारी होती हैं वो स्कूल छूटने के समय या स्कूल खुलने के समय में हमारे जो स्कूल की बालिकाएं होती हैं उनके साथ बातचीत करती हैं, उनको जाके अवेयर करते हैं और अगर उनकी कोई शिकायतें हैं, कोई उनके कंसर्न है, उनको हम लोग टेकअप करते हैं। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। कहीं हाथी तो कहीं गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं। इसी बीच हरिद्वार में जंगली हाथी ग्रामीण इलाकों में दस्तक दे रहे हैं। क्षेत्र में जंगली जानवरों की आबादी वाले क्षेत्र में घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार शाम 2 हाथी जंगल से निकलकर
आज जगजीतपुर आबादी क्षेत्र में चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए। हरिद्वार लक्सर हाईवे पर हाथियों की चहलकदमी से आने जाने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। वहीं जंगल के रखवाले हाथियों को रिहायशी आबादी क्षेत्र में आने से रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन मंगलवार 15 अक्टूबर को सुबह से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। कॉर्बेट के निदेशक जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। बिजरानी जोन में पर्यटकों की बुकिंग फुल हो चुकी है। कॉर्बेट के पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि मानसून के चलते हर साल 15 जून को ये जोन पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। हालांकि अब इन दोनों जोन में भी पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजरानी जोन में सुबह और शाम को 30-30 जिप्सियां जंगल सफारी के लिए जा सकेंगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो बिजरानी जोन है वो 15 अक्टूबर से प्रतिवर्ष खोला जाता है। तो कल 15 अक्टूबर तो इसके लिए हमारी जो तैयारियां हैं, रोड बनना है, झाड़ी कटान का काम है, बिजरानी कैंटीन का काम है, वो पूर्ण हो चुके हैं। तो कल मॉर्निंग में 6 बजे से बिजरानी पर्यटन जोन को डे विजिट के लिए खोल दिया जाएगा। फर्स्ट डे के लिए तो सारी बुकिंग्स पूरी हो चुकी हैं। फर्स्ट डे के लिए नहीं, अभी 7 दिन के लिए सारी बुकिंग्स पूरी हो चुकी हैं डे विजिट की बिजरानी के लिए। और मॉर्निंग में इसमें 30 गाड़ियां जाती हैं और इवनिंग में भी 30 गाड़ियां जाती हैं। कल सुबह 6 बजे इसको ओपनिंग की। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के दौरान मर रहे घोड़े खच्चरों को नदी में फेंकने का मामला सामने आया है। यहां गौरीकुंड में सफाई कर्मियों ने मरे हुए खच्चर को नदी में फेंक दिया। दरअसल केदारनाथ पैदल मार्ग में किसी कारणवश मर रहे घोड़े खच्चरों को दफनाने की जगह मंदाकिनी नदी में फेंका जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि ये सफाई कर्मी सुलभ इंटरनेशनल के हैं। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।